बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर दो स्लिट्स में से लाइट गुजरे तो गुजर के जब वो इंटरफेरेंस करती है तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस किस तरह की बनती हैं। उसके बाद हमने डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट में देखा कि अगर एक स्लिट से लाइट गुजरे तो हमारे पास जो डायफ्रैक्शन पैटर्न आता है जिसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं वो किस तरह की बनती हैं। आज हम देखेंगे कि एक स्लिट ना हो, दो स्लिट ना हो, 3 ना हो, 10 ना हो, 20 ना हो, बल्कि अगर हज़ारों स्लिट्स हों इकट्ठे और उनमें से अगर लाइट पास करे और पास करके इंटरफेरेंस करे तो फिर हमारे पास जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न है वो किस तरह का आएगा। ओके हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है। और जो मैंने कहा था कि हम लाइट को पास करेंगे एक स्लिट में से नहीं, 10 स्लिट में से नहीं, हज़ारों स्लिट्स में से इकट्ठा जब हम लाइट को पास करेंगे तो हमारे पास इंटरफेरेंस किस तरह से होगी। अब वो हज़ारों स्लिट्स हम इकट्ठे बनाएं कैसे, पहले तो हम ये देखते हैं। लाइट को तो फिर हम बाद में उसमें से पास करेंगे, पहले सवाल आता है कि हम उसको बनाएं कैसे। तो देखते हैं कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है। देखिए, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ग्लास प्लेट होती है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, एक ग्लास प्लेट होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बराबरी करके बना दूं। ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास प्लेट है और इस ग्लास प्लेट के ऊपर बहुत सारी लाइंस लगाई होती हैं। मशीन के ज़रिए से बहुत सारी लाइंस लगाई होती हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सारी लाइंस लगाई होती हैं। अच्छा, लाइंस कितनी लगाई होती हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी लगाई होती हैं। कितनी लगाई होती हैं, इतनी लगाई होती हैं कि 400 to 5000 लाइंस होती हैं पर सेंटीमीटर में। 400 to 5000 लाइंस होती हैं पर सेंटीमीटर में। मतलब अगर इतनी सी वैसे होती है ये, ठीक है, इतनी सी होती है ग्लास प्लेट, और इतनी सी ग्लास प्लेट है तो उस पूरी ग्लास पे नहीं, उस ग्लास प्लेट के एक फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 सेंटीमीटर पे 400 to 5000 लाइंस होती हैं। तो सोचे पूरी ग्लास प्लेट पे कितनी हज़ारों लाइंस होंगी। ओके हो गया। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब जब यहाँ पर थे कि 10 मैंने लाइंस लगाई हैं, इतनी सी प्लेट होती है, इतनी सी, 10 मैंने लाइंस लगाई हैं तो नज़र आएंगी, 20 लगाई हैं आपसे हो सकता है तो भी नज़र आए और गिन सकें, 100 लगाई हैं हो सकता है आप तब भी गिन सकें। लेकिन एक छोटी सी ग्लास, इतनी सी होती है, छोटी सी ग्लास प्लेट में अगर मैं 1000 लाइंस लगाऊँ, 1000 लाइंस लगाऊँ, क्या गिन पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा, नहीं गिन सकेंगे। अगर मैं 2000 लाइंस लगाऊँ, नहीं, हो सकता है वो नज़र आना ही बंद हो जाए। अगर मैं 3000 लाइंस लगाऊँ, 5000 लाइंस लगा दूँ, तो 5000 लाइंस लगा दो तो मुझे ग्लास प्लेट एक बिल्कुल प्लेन सरफेस की तरह नज़र आएगी और मुझे एक भी लाइन नज़र नहीं आएगी। यानी ये इतनी क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगी कि मुझे एक भी लाइन नज़र नहीं आएगी। और जब 5000 से ज़्यादा लाइंस लगी हुई हों तो फिर क्या होगा, मुझे एक बिल्कुल शफाफ सा ग्लास नज़र आएगा। हालांकि उसमें हज़ारों लाइंस है लेकिन मुझे क्या है, बिल्कुल शफाफ सा ग्लास नज़र आएगा। अब ये बन गई है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट। ये क्या बन गई है, एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन गई है जिसमें हज़ारों लाइंस लगी हुई हैं। अब मैं कह रहा हूँ, मैं तो भाई बात कर रहा था स्लिट्स की सुराख, जो हमारे पास बहुत से सुराख हो उसमें से लाइट पास कर रही हो। अब याद रखिए कि इनको हम स्क्रैचेस भी कहते हैं। अब जब हज़ारों लाइंस लगी होंगी तो स्क्रैच टाइप नहीं बन जाएंगे, एक स्क्रैचेस जैसे हम लगा रहे हो और मशीन से लगाते हैं, स्क्रैचेस लगे हुए हों और हर 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, अरे लाइंस ही नज़र नहीं आ रही तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस कहाँ से नज़र आएगा। तो देखिए, कोई भी फिर 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो एज अ स्लिट काम करेगा, वो ऐसा क्या करेगा, स्लिट काम करेगा। ओके हो गया। देखिए, अगर फार हज़ारों लाइंस लगाई हैं तो हर दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, कोई भी कंसेक्टिव 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एज अ स्लिट काम करेगा। अब हज़ारों लाइंस, समझो हज़ारों स्लिट्स होंगे तो इसमें से जब लाइट पास करेगी तो फिर किस तरह का ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न आएगा, हमने वो चीज़ देखनी है। ओके हो गया। तो वो किस तरह से आएगा वो हम आगे चल के इंशाल्लाह देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न आएगा। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास प्लेट ऑन विच वेरी फाइन इक्वी डिस्टेंट, सब में डिस्टेंस बराबर होगा,
इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन बाय मीन ऑफ रूलिंग इंजन विद फाइन डायमंड पॉइंट। अब देखिए जब भी ग्लास के ऊपर कोई लाइन सी डालनी होती है, अगर ग्लास को काटना हो तो एक पेंसिल से यूज़ करते हैं, आगे छोटू सा डायमंड सा लगा हुआ होता है। तो इस तरह की मशीन होती है जिसमें वो ना फाइन डायमंड से लगा होता है, जिसकी वजह से ऐसे स्क्रैचेस से डालते हैं। फाइन डायमंड पॉइंट, द ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग बिटवीन द स्क्रैचेस बिटवीन द लाइंस ऑन द ग्लास प्लेट एक्ट्स एज अ स्लिट। ठीक है, वो एज अ स्लिट काम करती है। ओके हो गया। आगे ग्रेटिंग एलिमेंट पे इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब इस ग्लास प्लेट में से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से जब लाइट पास करेगी तो जाहिर सी बात है आगे जाके फ्रिंजेस पैटर्न बनेंगे, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस पैटर्न बनेंगे स्क्रीन के ऊपर। अब वो किस तरह के बनेंगे वो चीज़ देखते हैं। देखिए ये हमारे पास फ्रिंज पैटर्न है जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से लाइट को गुजारा था। यहाँ पे मैंने फ्रिंजेस थोड़ी छोटी बनाई हुई है, बड़ी बड़ी थोड़ी होती है, ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी। तो ये वो फ्रिंज पैटर्न है जब दो स्लिट में से लाइट गुजरी है। अब इसमें देखिए जितनी ब्राइट फ्रिंज है उतनी डार्क नहीं है, जितनी डार्क है ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, एक जैसी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं। ओके हो गया। और ये सारी ना आपस में तकरीबन मिक्स टाइप सी हुई होती हैं। हम क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को, क्लियरली ब्राइट, क्लियरली डार्क, क्लियरली ब्राइट, इस तरह से नहीं होती, थोड़ी सी मिक्स अप सी हुई होती है। कब? जब दो स्लिट्स में से लाइट पास करके आगे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न करे। ओके हो गया। लेकिन जब चार स्लिट में से पास करें तो ये जो ब्राइट फ्रिंज है ना ये ऐसे पतली होती जाती है, शार्प होती जाती है, क्लियर होती जाती है, ऐसे पतली सी हो जाएगी। और डार्क ज़ाहिर है बड़ी फिर होगी। अच्छा, जब 10 स्लिट में से पास करें ये जो ब्राइट फ्रिंजेस है ना ये और ज़्यादा पतली हो जाएंगी। हज़ारों स्लिट्स में से जब लाइट पास करके आगे जाके ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाए तो ये जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी ये और ज़्यादा पतली हो जाएंगी। और पतली होती होती ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगी। शार्प का मतलब है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाएंगी। अब यहाँ पर वो जो हज़ारों स्लिट्स में से, बहुत सारे स्लिट्स में से जब वो ऐसे लाइट पास करती है ना, या बहुत सारे स्लिट्स में से लाइट है पास करती है और आगे वो स्क्रीन पे पड़ती है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, तो इस तरह का फिर हमें पैटर्न नज़र आता है। यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट में से जैसे जब मोनोक्रोमेटिक लाइट गुजारेंगे तो इस तरह का पैटर्न नज़र आएगा। अब इसमें देखें ये आपको रेड फ्रिंज नज़र आ रही है, ये रेड फ्रिंज, ये रेड फ्रिंज, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बनाने में हो सकता है मसला हो लेकिन समझने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं आ गई, पतली तो हो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। तो ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं जब लाइट बहुत सारे स्लिट्स में से पास करके आती है और मिलती है, इंटरफेरेंस करती है। तो ये होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फिनोमेना। जब बहुत सारे जब वाइट लाइट को हम फॉल करवाते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट पे तब किस तरह का फिनोमेना होता है वो इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करते हैं। ठीक है, लास्ट में इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर। अब ये वही स्लिट्स हैं, ये वही लाइंस के दरमियान ये स्लिट्स हैं कि लाइंस के दरमियान ये स्पेसिंग है जो एज अ स्लिट्स काम कर रही हैं। ठीक है, ये वही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट है जिसमें मैंने कुछ स्लिट्स बनाए, वैसे तो बहुत सारे स्लिट्स होते हैं, मैंने 7 से 8 स्लिट्स बना दिए हैं। अच्छा, स्लिट्स फिर से कह रहा हूँ कि ये लाइंस है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हैं, तो इसमें ये जो स्पेसिंग है ये क्या है, ये एज अ स्लिट्स काम कर रही हैं। ओके हो गया। और स्लिट्स पास कर रही हैं और उसमें से ऐसे लाइट पास कर रही है और हर दो लाइंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है यानी जो स्लिट की आप विड्थ से कह लें, इसको आप कह लें डी, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस या दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट लाइन, दो एडजेसेंट लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट लाइन इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। अब इस ग्रेटिंग एलिमेंट को फाइंड कैसे करते हैं, दो स्लिट्स के दरमियान वो डिस्टेंस जो है उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू L/N। ठीक है, L क्या है, L है लेंथ ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट, कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट की लेंथ कितनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट, कि उस पर कितनी लाइंस रूल्ड हैं, कितनी लाइंस बनाई गई, कितने स्क्रैचेस हैं। तो सोचें ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की लेंथ है ये तो छोटी सी होगी और ये जो नंबर ऑफ लाइंस जो हमने उस पर बनाई है वो कितनी ज़्यादा, हज़ारों लाइंस हैं।
नीचे वाला फैक्टर बड़ा है, ऊपर वाला फैक्टर छोटा है, तो ओवरऑल आंसर बहुत कम आएगा। यानी ये कितना ज़्यादा स्मॉल स्लिट है, ठीक है। दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस को हमने एज अ स्लिट लिया हुआ है ना, तो कितना ज़्यादा स्मॉल सुराख सा है ये। ओके हो गया, तो ये चीज़ एक याद रखनी है। उसके बाद हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पर बन रहा है ब्राइट फ्रिंज, या आप कह लें कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा हम निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर बन रही है, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर बन रही है। ये हम किसके लिए सारा रिलेशन निकालेंगे, हम क्या कंसीडर यहाँ पर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर बन रही है ब्राइट फ्रिंज, मतलब मैक्सिमा बन रहा है। उसके लिए अब हम रिलेशन डिराइव करने लगे कि कौन सा ऐसा फार्मूला होना चाहिए, तो वो चीज़ देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो दो लाइंस है ना, और हाँ ये लेंस क्यों रखा हुआ है, क्योंकि पैरेलल लाइंस थी, लेंस रख के हमने उसको एक जगह पर कन्वर्ज कर दिया। जब एक जगह पर कन्वर्ज कर दिया तो अब ये जब यहाँ पर मिलेंगी तो क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे और ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ब्राइट फ्रिंज बना रही है। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, हम ये वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके हो गया, ओके। तो मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइन जो है ना, और एक और इसमें बात रह गई कि ये लाइन बड़ी है या ये वाली लाइन बड़ी है। आप कहेंगे सर ये लाइन बड़ी है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है रे ऑफ लाइट, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है रे ऑफ लाइट, तो इसका मतलब है इन दोनों में पाथ डिफरेंस तो होगा। ये कम पाथ कवर कर रही है, ये ज़्यादा पाथ कवर कर रही है। मतलब अगर हम वन बाय वन देखें, ये कम पाथ कवर कर रही है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा पाथ कवर कर रही है, तो इनमें पाथ डिफरेंस भी तो होगा। तो पाथ डिफरेंस, एक रे ऑफ लाइट है दूसरी रे ऑफ लाइट से कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ये पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालें वो चीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अदद परपेंडिकुलर गिराएंगे, ऐसे एक अदद ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब इस लाइन, ये जो भी इन्होंने लाइन खींची है, इससे आगे आगे जो पाथ है वो सबका सेम है। मतलब कि जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो इतना आ रहा है, ये वाला, ये सारा, ठीक है, ये वाला। यानी कि ये जो मैंने परपेंडिकुलर गिराया ना है, इससे इधर इधर जो है वो सारा पाथ डिफरेंस है। एक का दूसरी, दूसरी का तीसरी, पहली का सातवीं से जिससे मर्जी आप निकाल लें, ये सारा क्या है, इधर वाला पाथ डिफरेंस है। तो हम हर बार परपेंडिकुलर इसीलिए गिराते हैं ताकि हम देख सकें कि एक रे दूसरी रे से कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। डन हो गया, ओके है। तो मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस, ये पाथ डिफरेंस, छोटू सा पाथ डिफरेंस, अगर ये दो लाइंस आपस में यहाँ पर जाकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है और यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, मान लें कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा है। अब ये वाली लाइन है इस लाइन से डबल बड़ी है ना। ये अगर फॉर एग्जांपल लैम्डा वाली लाइन इतनी सी है, अगले वाली लाइन इतनी बड़ी होगी है, इसका मतलब है वो कितनी होगी, 2 लैम्डा। अब वो दूसरी वाली और बड़ी, उसको 3 लैम्डा कह दें, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा। यानी कि स्लिट्स क्या है, सारे बराबर है ना, लाइन सारी एक जैसी रूल आउट हुई हुई हैं, तो स्लिट सारे क्या हैं, इक्वल हैं, सारे वो इक्वल हैं। ये नहीं होता कोई बड़ा स्लिट है कोई छोटा स्लिट है, सारे इक्वल हैं। तो अगर मैं इस पहले स्लिट की बात करूं, इसमें से लाइट ऐसे बेंड होके आ रही है, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा का। अब पहले और थर्ड लाइन में कितना आ रहा है, 2 लैम्डा, इसमें और इसमें 3 लैम्डा, इसमें और इसमें 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। यानी 2 कंसेक्टिव रे ऑफ लाइट के दरमियान जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो लैम्डा का आ रहा है। इसके और इसके दरमियान कितना है, लैम्डा का। इसके और इसके दरमियान कितना है, लैम्डा का। ये 3 है, ये 4 है, कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा का। तो कंसेक्टिव 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा का। लेकिन अगर इकट्ठा दिखाएं, पहली और दूसरी में लैम्डा का, पहली और तीसरी में 2 लैम्डा, पहली और चौथी में 3 लैम्डा, 1 और इसमें कितना 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा। तो ये सारी जब आपस में ऐसे आगे जाके मिल रही है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, ब्राइट फ्रिंज बना रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से इक्वल पाथ डिफरेंस मैंने इसमें आगे आगे करके कंसीडर कर लिया है, क्योंकि जो स्पेसिंग है 2 लाइंस के दरमियान वो हर जगह सेम है, हर दो लाइंस के दरमियान। अब मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहता हूँ इन 2 लाइंस के दरमियान, तो आप क्या करें, यहाँ पर ना ये एंगल थीटा है, इसको समझने की कोशिश करिए, छोटू सी बनी है, मैं इसको बड़ा बाहर करके बड़ा बनाने लगा हूँ।
ये क्या है, डी है, इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ये क्या है, लैम्डा है, और ठीक है ये क्या है, डी है, और ये जो छोटा सा लैम्डा है ना ये यहाँ पर मैं इधर बना रहा हूँ, और ये लाइन उसी तरह, और ये क्या है, थीटा है। तो इसी ट्रायंगल को ना मैंने बाहर ले लिया। कौन सी ट्रायंगल, ये जो छोटी सी ट्रायंगल है, ये वाली जिसमें ये पावर डिफरेंस लैम्डा, ये दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस डी जिसको हम स्लिट का कह रहे हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट जिसको हम कह रहे हैं, और ये इनके दरमियान एंगल थीटा। ठीक है, और फिर से ट्रिक बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो याद रखें थीटा के साथ वाली जो लाइन होती है ना वो बेस होती है, थीटा के साथ वाला हमेशा बेस होता है। अब थीटा के साथ तो ये भी लाइन है, थीटा के साथ तो ये भी लाइन है। जब आप देखें ना कि थीटा के साथ दोनों लाइन है तो फिर ये बेस होगा या ये बेस होगा, कौन सा बेस होगा? तो याद रखें कि जो लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 का एंगल बना रही है ना, समझे वो वाली बेस होगी। अब देखिए क्या ये और ये 90 बना रही है? नहीं। क्या ये और ये 90 बना रही है? भाई बिल्कुल बना रही हैं, ये 90 बना रही है। इसका मतलब है थीटा के साथ वाली ये जो साइड है ना ये बेस होगी, और थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और जो ये जो बच गया ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। इस तरह से लेना है। अब फिर से रटा मारने का तरीका या इसको याद रखने का तरीका, याद रखें सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं लिखना, कहना कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, सबसे पहले ये लिख लें, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। उसके बाद जो सीधी लाइन होगी ना, सीधी लाइन, ये सीधी नहीं है, ये सीधी नहीं है, ये सीधी है, वो हाइपोटेन्यूज कर दें बिना सोचे तीनों टॉपिक्स में। इससे पिछला ये और जो इससे आगे आने वाला है ये हाइपोटेन्यूज, जो एक बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? लैम्डा, हाइपोटेन्यूज क्या है? डी, और साइन थीटा, और डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये जो जीरो ऑर्डर इमेज है, फर्स्ट ऑर्डर इमेज है, सेकंड ऑर्डर इमेज है, ये क्या होती हैं। ठीक है, फिर ये बताएंगे ये किसके लिए है। अब देखिए अगर ना यहाँ पर मैं बनाऊँ, यहाँ पर ये वही ना स्लिट्स हैं, ये यहाँ से ऐसे, अगर मैं लेंस यहाँ पर रखूँ, ठीक है, लेंस यहाँ पर रखूँ, ये यहाँ पर स्क्रीन है, ठीक है, और ये वही स्लिट्स ऐसे, ठीक है। मान लें मैंने लेंस यहाँ पर रखा जस्ट समझाने के लिए, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे कन्वर्ज होगी, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पर कन्वर्ज होगी, यहाँ पर रे ऑफ लाइट है इधर आ गई, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पर ऐसे। मुझे बताएं कि यहाँ पर ये सारी क्या कर रही हैं? मिड में कन्वर्ज हो रही हैं, मिड में जाकर ऐसे मिल रही हैं। मुझे बताएं इनमें पावर डिफरेंस कितना है? इनमें पावर डिफरेंस कितना है? मैं कह रहा हूँ यहाँ तो भाई मैंने नीचे मिलाई है ना, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के दरमियान में कौन सी फ्रिंज बन रही है, ब्राइट बन रही है, डार्क बन रही है, वो मुझे बताओ। तो वो कैसे में है भाई? लेंस को ऐसे उठा कर इधर ले आए, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो इधर ही, लाइट इधर भी जा रही है, लाइट इधर भी जा रही है, लाइट इधर भी, लाइट इधर भी, लेंस को उठाकर आप इधर ले आए, तो दरमियान में जो इमेज बनेगी ना, ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी फ्रिंज, वो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए इन सब में पावर डिफरेंस कितना है? जीरो का। मुझे बताएं ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन कौन सी बड़ी है? कौन सी ज़्यादा रे ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन पांचों में से? आप कहेंगे सर सारी इक्वल कर रही हैं लेंस तक, तो इसका मतलब पावर डिफरेंस इनमें क्या है? ज़ीरो। तो पावर डिफरेंस ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या बनेगी? ब्राइट इमेज। और अगर ब्राइट इमेज बन रही है तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर इमेज, ज़ीरो ऑर्डर इमेज। बताते हैं कि ऐसा हम क्यों कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास मान रही है कि दरमियान में तो ब्राइट बन गई, दरमियान में ब्राइट बन गई, फिर यहाँ पर क्या बनेगी? डार्क होगा, यहाँ पर ब्राइट होगा, यहाँ पर फिर डार्क होगा, यहाँ पर ब्राइट, ठीक है, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर ब्राइट, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर ब्राइट। ओके है, तो ये जो है ना डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये दरमियान वाली जो ब्राइट फ्रिंज है, इसके बाद जो ब्राइट फ्रिंज आ रही है ना, ये इसके लिए है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ओके हो गया। अच्छा ये जो नेक्स्ट आ रही है इसके लिए क्या होगा? डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डार्क, यहाँ पर ब्राइट, इसके लिए क्या होगा? डी साइन थीटा
इज इक्वल टू 3 लैम्डा। सही है, मतलब यहाँ पे तो लैम्डा लैम्डा का डिफरेंस था ना। अगर हम इस ब्राइट के लिए निकालें, याद रखें एक जो सेंटर में ब्राइट है उसको आप छोड़ दें, सेंटर में ब्राइट के बाद जो नेक्स्ट ब्राइट आ रही है ना उसके लिए है डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। उसके बाद जो ब्राइट आ रही है डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। उसके बाद जो ब्राइट आ रही है डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। यानी इन सब में फिर पावर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 6 लैम्डा, 8 लैम्डा, 10 लैम्डा। और अगर इसकी मैं बात करूँ इस ब्राइट फ्रिंज की तो 3 लैम्डा, 6 लैम्डा, 9 लैम्डा, आगे सो ऑन। ओके हो गया। तो ये पाथ डिफरेंस हमें बता रहा है। हमने किसके लिए ये सारा रिलेशन निकाला था, लैम्डा के लिए। नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज किस पे आएगी, 2 लैम्डा पे, उससे नेक्स्ट किस पे आएगी, 3 लैम्डा पे। तो इस फार्मूले को मैं जनरल इस तरह लिख सकता हूँ कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। अब प्लस माइनस की भी कहानी आपको बताते हैं। देखें यहां पर जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो यहां पर बन रही है 0 पे। n की जगह 0 रखें तो क्या आ जाएगा, यहां पर पावर डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो 0 पावर डिफरेंस पे क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है दरमियान में स्क्रीन के, इसलिए हम इसको कह रहे हैं 0 ऑर्डर इमेज। इसको हम क्या कह रहे हैं, 0 ऑर्डर इमेज। उसके बाद प्लस माइनस 1, n की जगह 1 रखें तो क्या आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा। तो यहां पर हम इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इमेज। फिर 2 लैम्डा इसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर इमेज। 3 लैम्डा इसको हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर इमेज। तो इस तरह से ऑर्डर ये इस तरह से है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फिर ब्राइट आई सेकंड ऑर्डर, फिर ब्राइट आई थर्ड ऑर्डर इमेज। तो इस तरह से ये बुक वाले लिखा है कि 0 ऑर्डर इमेज, और 0 ऑर्डर इमेज पे साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है। फिर आगे जब ऐसे करते हैं थीटा इंक्रीज होता जाएगा। डन हो गया, यहां तक कोई इशू ओके हो गया। नेक्स्ट आनी है प्लस माइनस की क्या कहानी है। भाई प्लस माइनस की ये कहानी है कि दरमियान में तो 0 ऑर्डर इमेज बन गया। अब यहां पर प्लस माइनस की कहानी है कि फर्स्ट ऑर्डर इमेज में ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से ऐसे। अब इस दरमियान वाली ब्राइट से एक ब्राइट ये ऊपर बन रही है, एक ब्राइट ये नीचे बन रही है डार्क के बाद। तो ये हमारे पास दोनों फर्स्ट ऑर्डर इमेज में आएगी। इसको फॉर एग्जाम्पल +1 कह दें, इसको -1 कह दें। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर इमेज में आएगी। इसको आप +2 कह दें, इसको -2 कह दें। तो क्योंकि ब्राइट ऊपर भी बन रही है, ब्राइट नीचे भी बन रही है, दरमियान वाली ब्राइट के ऊपर भी बन रही है, नीचे भी बन रही है, तो ऊपर वाले को +1 कह दें, नीचे वाले को -1 कह दें। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 फर्स्ट ऑर्डर, +1 -1 सेकंड ऑर्डर, +1 -1 थर्ड ऑर्डर इमेज। तो ये हमारे पास होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इमेज। ओके हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाइट लाइट की। लास्ट में एक बात बस रह गई है वाइट लाइट की। वाइट लाइट में क्या होता है, क्योंकि वाइट लाइट में एक कलर तो नहीं, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की सारी बातें थी, ठीक है। फार से जस्ट रेड हमने यूज़ की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट लाइट की, उसका किस तरह से बनेगा वाइट लाइट। अब यहाँ पर ना ये प्रिज्म की तरह काम करती है कि वाइट लाइट में जितने कलर्स हैं ना उसको डिफ्रेंशिएट कर दी, उसको सेपरेट कर देती है, हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब वो किस तरह से, मतलब जो प्रिज्म से काम लेते हैं वो हम इससे भी ले सकते हैं। तो वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर। आपने पढ़ा होगा विबग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट है। अब रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। तो इस तरफ आते जाएं तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, इस तरफ जाते जाएं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी। अब याद रखें कि जब हम वाइट लाइट को इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट में से पास करेंगे, इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट में से जब हम पास करेंगे तो हर कलर जो है वो अपनी वो इंटरफेरेंस करेगा और हर कलर वो हमें वो नुमाया नज़र आएगा। अब किस तरह से नज़र आएगा वो चीज़ देखिए जिसकी वेवलेंथ बड़ी है ना, जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो भी बड़ी होगी, मतलब वो ज़्यादा ऐसे दूर होगी, फ्रिंज विड्थ भी बड़ी होगी। अब रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये हमें जब वो पैटर्न सा बनेगा ना, रेड हमें सबसे ऊपर नज़र आएगा, ऑरेंज की उससे कम है, ऑरेंज उससे नीचे नज़र आएगा,
येलो की उससे कम है, येलो ऐसे नजर आएगा, ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, तो इसको हम कह लें येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट। इस तरह का ना हमें पैटर्न सा नजर आएगा। मतलब कि जब वाइट लाइट को हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट में से पास करेंगे तो इस तरह से नजर आएगा, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, इस तरह से। फिर रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, रेड इस तरह से। तो रेड कलर की क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे ऊपर होगा, ऑरेंज उससे नीचे, ठीक है, इसी तरह वो आते जाएंगे, येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट। तो यहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन याद रखें, अगर मैं यहाँ पर भी बनाऊँ नीचे की तरफ, तो सबसे पहले क्या आएगी, रेड, फिर उसके बाद आएगी ऑरेंज, एक और बात इसमें रह गई थी, येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद वायलेट। लेकिन इनके दरमियान में हमेशा क्या आएगी, एक वाइट लाइट आएगी। ये क्या है, वाइट लाइट, क्योंकि दरमियान में पार्ट डिफरेंस क्या, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट है ना, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट है, यहाँ पर जो दरमियान में लाइट आएगी ना, दरमियान में वो वाइट लाइट होगी। और इसके नीचे क्या होगा, सबसे नीचे रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, और ऊपर से क्या होगा, रेड, सबसे पहले आएगा रेड ही, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, लेकिन दरमियान में क्या होगी, वाइट लाइट होगी। क्यों? क्योंकि दरमियान में ये सारे कलर्स आपस में मिलेंगे, सारे कलर्स आपस में ऐसे मिलेंगे, पार्ट डिफरेंस ज़ीरो होगा, और सारे आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और वाइट लाइट बना देंगे, क्योंकि सारे कलर्स मिलकर वाइट लाइट बनाते हैं। तो दरमियान में वाइट लाइट होगी और आसपास उसके इस तरह के पैटर्न से हमारे पास मौजूद होंगे। डन हो गया। तो ये हमारे पास था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब देखिए सब कलर्स को सेपरेटली इसने कर दिया, यही काम प्रिज्म भी तो करता है। ओके, तो वाइट लाइट के साथ ये इस तरह का बिहेव करता है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ जो पहले मैंने बता चुका हूँ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। होप्स हो कि इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।